बीजेपी कोई परिवर्तन नहीं कर रही है। बीजेपी ने जो परिवर्तन किया उसके आगे के परिणाम है, ये आफ्टर शॉक्स हैं। ये कंकड़ी फेंके जाने के बाद उठी हुई हिलोरें हैं, कंकड़ी फेंकी जा चुकी है। बीजेपी को जो करना था वो कर चुकी है, उन लहरों का फायदा उठा चुकी चुनाव में। वो राजनीति संभावनाओं का खेल है, जहां संभावना है वहां राजनीति है। यही सब कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को जहां संभावना दिख रही है वहां संपादकीय लिखा जा रहा है, संभावनाओं पे लिखा गया संपादकीय है वो। तो ये बहुत आसान सा गणित है राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति को दिलचस्प इसलिए मानूंगा कि चुनाव हो जाने के बाद भी महाराष्ट्र इतना चर्चा में और बना ही रहता है। और कि जब सब जगह चुनाव, मध्य प्रदेश में चुनाव हो गए, छत्तीसगढ़ में हो गए, हरियाणा हो गए, हरियाणा हमारे इस शो में चुनाव के बाद चर्चा में नहीं आ पाया। चल रहा है, सरकार बन गई, हो गया उस वक्त जो भी कांग्रेस की महाराष्ट्र ये है कि चुनाव नहीं हो रहे थे तब भी चर्चा में था, जब चुनाव हो रहे थे तब भी बहुत ज्यादा चर्चा में था, चुनाव हो चुके हैं तब भी चर्चा में है। ये बड़ी दिलचस्पी है। राष्ट्र के आगे महा लगा हुआ है। देखिए, दो तीन बातें बहुत स्पष्ट हैं। अभी हमारे दूसरे विषय के शो में रामकृपाल जी ने वो गालिब का शेर पढ़ा था ना, खुदा के वास्ते न काबे से पर्दा उठा जालिम, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। महाराष्ट्र में पर्दा उठ चुका है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीति पर से पर्दा उठ चुका है। उनको अपनी हैसियत समझ में आ चुकी है, मुट्ठी खुल चुकी है। तो बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, और वो खाक में मिल चुके हैं। अब उनके पास जीरो से ऊपर उठने के लिए जो कुछ भी करना है वो करना पड़ेगा, या फिर वो इससे नीचे चले जाएंगे। अब उनको इससे ऊपर जाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, शरद पवार को भी और उद्धव ठाकरे को भी। देवेंद्र फडणवीस के मजबूत बने रहने में उद्धव ठाकरे का उतना नुकसान नहीं है जितना एकनाथ शिंदे के वहां बने रहने में जहां वो हैं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करना और एकनाथ शिंदे को पीछे धकेलना उनको सुहाता है। एकनाथ शिंदे का मजबूत बना रहना देवेंद्र फडणवीस के लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए ये संभावनाओं का और दोनों के फायदे का खेल है। उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया कि बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना थी उसका वोटर एकनाथ शिंदे के साथ जा चुका है। मेरी गलतियां मुझ पर, वो एक काबे से पर्दा हट चुका। अब उस पर्दा हटने के बाद रियलाइजेशन नहीं आएगा तो आप कांग्रेस हो जाओगे। कांग्रेस के तो पर्दे इतने ज्यादा बार हट चुके, सार्वजनिक स्तर पर आप पूरी तरह से सामने आ चुके, उसके बावजूद आप में आत्ममंथन नहीं है तो आप कांग्रेस हो। जिस भी पार्टी में आत्ममंथन और चिंतन का दौर नहीं चलेगा वो कांग्रेस हो जाएगी। जो समझ लेगी कि यार गलती हो गई, अब इसको सुधारना है, सत्ता में बने, राजनीति में रहना तो सत्ता में, पावर सेंटर था मातोश्री, उस मातोश्री को फिर से पावर सेंटर बनाने के लिए ये सब कदम उठाने होंगे। अपने थॉट्स को रियलाइन करना होगा। गलती होना बड़ी बात नहीं है, गलती का रियलाइजेशन होना बड़ी बात है। उनको अगर ये समझ में आता है तो उन्होंने एक तीर से दो शिकार उसी संपादकीय में किए हैं ना। गढ़चिरौली से अपनी उन्होंने जो विकास कार्यों की शुरुआत की है, देवा भाऊ लिखा है उनको, वहीं उन्होंने एकनाथ शिंदे ये क्यों नहीं कर पाए जबकि गढ़चिरौली उनका गढ़ है, ये भी लिखा है। तो उन्होंने एक ही तीर से दो शिकार किए, एकनाथ शिंदे को कमजोर करना, देवेंद्र फडणवीस को ऊपर करना। वो देवेंद्र फडणवीस जो अभी बसों का जो मंजूरी दी थी शिंदे सरकार ने, उसको कैंसिल कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे का जो उपयोग भाजपा को करना था वो कर चुके हैं। इसके बाद एकनाथ शिंदे का मजबूत रहना भाजपा के लिए फायदेमंद होना हो, देवेंद्र फडणवीस के लिए जरूर नुकसान, चाहे उनकी आपस में कितनी भी रिश्ते, वो रिश्ते सत्ता के लिए हो। इसलिए इस एक तीर से दो शिकारों में उद्धव ठाकरे अगर फिर से करीब आते हैं, वो रियलाइज करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने का जो विरोध मैंने तब किया था और खुद कुर्सी ले ली थी, वो गलत किया था ना। सत्ता सुख कुछ समय भोग लिया, उसमें कोविड आ गया तो उनके साथ तो वो सिरमुंडाते ही ओले पड़े वाली बात हुई थी और वो उस तरीके से मुख्यमंत्रित्व नहीं चला पाए, इसलिए वो कर रहे हैं। शरद पवार को पहले से ही पता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो फिर भी किसी भी तरीके से अपने वो जिस स्वास्थ्य कारण के बावजूद भी जिस जीवट से लड़ रहे हैं उससे उनका व्यक्तित्व पता लगता है। चाहे उनको पता था कि वो चाणक्य नहीं थे, पर उनकी राजनीति, क्योंकि उनको लेकर बहुत सारी बातें आ गई हैं, राजकिशोर जी ने विस्तार से कहा। आप चाणक्य नहीं हो फिर भी बने हुए तो उस छवि को बनाए रखने की एक मेहनत होती है ना। उस छवि को बनाए रखने की जो मेहनत थी वो अब तक कर रहे थे, अब वो छवि टूट चुकी है। इसीलिए अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इतने बड़े बहुमत के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, देवेंद्र फडणवीस तमाम मुहापोह के बावजूद मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करके एक तो बीएमसी में अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाए रखना उद्धव ठाकरे के लिए जरूरी है, और शरद पवार के लिए जरूरी है कि जो कुछ भी उनका राजनीति का तिलिस्म बना हुआ था अगर वो टूट भी गया है तो यहाँ से अजीत पवार के करीब आकर अगर वो फिर से कम पुरानी स्थिति पर भी पहुंच जाए। और ये जो दोनों पार्टियों के फिर से एक होने वाली बात हो रही है, इसमें मुझे
पवार गुट वाला तो लगता है कि एका शायद हो भी जाए, हालांकि हम नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। शिवसेना गुट वाला एका मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है। फिर भी देखते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति जैसा मैं कह रहा हूं दिलचस्प है और चर्चा में बनी रहती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।